दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज जो क्रिकेट का महाभारत छिड़ा, उसने पूरे देश में जोश की बिजली दौड़ा दी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया ऐसे उतरी जैसे ये सिर्फ मैच नहीं, बल्कि गर्व, गुस्से और गौरव का संग्राम हो। शुरू की ही गेंदों में रोहित शर्मा की बादशाहत और यशस्वी जायसवाल की कच्ची उम्र वाली कच्ची आग ने अफ्रीकी गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। पावर प्ले में जो हमले हुए, उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि मुकाबला बराबरी का है। ऐसे लग रहा था जैसे भारत एक तरफा हमला कर रहा हो और सामने वाली टीम सिर्फ बचने की कोशिश में हो। रोहित की मिडल में पिघलाने वाली टाइमिंग और यशस्वी की बेधड़क मारक क्षमता ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि हर छक्के के बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाज बस एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। चेहरा कह रहा था, अब इसके बाद क्या बचा है हमारे पास। हर ओवर में चौकों छक्कों की गर्जना, हर शॉट पर दर्शकों का ज्वालामुखी सा शोर, और उस शोर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत भारत। मिडिल ऑर्डर भले थोड़ा डगमगाया, लेकिन जैसे ही मैदान पर रविंद्र जडेजा उतरे, मैच का लय ही बदल गया। जडेजा ने आते ही बल्लेबाजी का ऐसा रूप दिखाया कि दर्शक कुर्सियां छोड़कर खड़े हो गए। उनका बल्ला आज किसी हथियार की तरह चमक रहा था। हर स्ट्रोक, हर स्विंग, हर बॉल का जवाब साउथ अफ्रीका को टूटने पर मजबूर कर रहा था। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह भारतीय क्रिकेट का एक ऐलान था। टीम इंडिया नहीं टूटी है, टीम इंडिया आज पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित, वैभव और जडेजा की इस घातक तिकड़ी ने कितनी धमाकेदार पारियां खेली, किसने कितनी गेंदों में कितने चौके छक्के लगाए और आखिरकार भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से असली किंग कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज जो नज़ारा देखने को मिला, उसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। भीड़ से उठती आवाज़ें, मैदान का माहौल और भारतीय बल्लेबाजों का तेवर, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया किसी मिशन पर उतरी हो। कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतने के बाद एक पल भी नहीं गंवाया और पहले बल्लेबाजी का फैसला ले लिया। यह फैसला बाद में सिर्फ सही नहीं बल्कि ऐतिहासिक साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने जैसी थी। हल्की उछाल, शानदार बैटिंग टच और गेंद बल्ले पर लगते ही बाहर निकलने की धमक। पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। दोनों ऐसे लय में थे जैसे नेट्स में तैयार होकर आए हों। पहले ही ओवर में यशस्वी ने कवर ड्राइव से 4 मारा और स्टेडियम में शोर उठ गया, लेकिन असली धमाका अगले ओवरों में हुआ। रोहित शर्मा ने अफ्रीकी गेंदबाजों को बिना किसी दया के धोना शुरू किया। कट, पुल, फ्लिक, कवर ड्राइव, हर शॉट किताब में छपी तस्वीर जैसा। पहले 10 ओवरों में भारत ने बिना किसी जोखिम के 88 रन ठोक दिए। गेंदबाज तनाव में, भीड़ पागल और रोहित यशस्वी दोनों पूर्ण नियंत्रण में। इन शुरुआती ओवरों में रोहित ने अपनी क्लासिक पुल शॉट से मैच उनका होने का संकेत दे दिया था। 28 गेंदों पर 50 ठोक कर रोहित ने यह साफ कर दिया कि आज रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 15वें ओवर तक आते आते यशस्वी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। उस समय भारत का स्कोर 130 पर 0 था और साउथ अफ्रीका पूरी तरह दबाव में। 20 ओवरों का खेल खत्म होते होते भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों को ऐसा पीटा जैसे किसी नेट प्रैक्टिस में लगे हों। रबाड़ा, जेनसन, नगडी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद डालें कहां। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, कभी पॉइंट के ऊपर से चौका, कभी स्ट्रेट ड्राइव। पूरे मैदान में बाउंड्री ही दिखाई दे रही थी। 22वें ओवर में जेनसन की एक छोटी गेंद रोहित ने ऐसी खींची कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। उसी छक्के के साथ रोहित शर्मा ने सिर्फ 65 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। दूसरी तरफ यशस्वी भी किसी से कम नहीं। 24वें ओवर में उन्होंने 24 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया। 79 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। 100 बनते ही यशस्वी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो बताती थी आज ये लड़का रुकने वाला नहीं है। 30 ओवर में भारत का स्कोर 270 पर 0। यह एक ऐसा स्कोर था जो गेंदबाजी आक्रमण को डराने के लिए काफी था। भारत 500 की तरफ बढ़ रहा था और दर्शक बैठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 31वें ओवर की दूसरी गेंद, यशस्वी ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न लेकर सीधा हवा में। केशव महाराज ने कैच पकड़ा। जायसवाल 144 रन बनाकर आउट हुए। उनकी 144 रनों की पारी में 20 चौके और 6 छक्के शामिल थे। पूरी पारी में कोई डर, कोई हिचक नहीं, लेकिन असली सदमा अगली ही गेंद पर लगा।
व्हाइट बॉल क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली क्रीज पर आए और पहली ही गेंद महाराज की घूमती हुई डिलीवरी पर LBW। कोहली गोल्डन डक, 2 गेंदों पर 2 विकेट। स्टेडियम शांत, टीम इंडिया पर अचानक दबाव। इसके बाद KL राहुल मैदान में आए और रोहित का शानदार साथ दिया। राहुल ने शुरू में गेंद को देख देख कर खेला, जबकि रोहित लगातार आक्रामक गेम दिखाते रहे। दोनों ने स्ट्राइक घुमाई, कुछ बेहतरीन ड्राइव लगाए और टीम को फिर से स्थिरता दी। 26वें ओवर की पहली गेंद, जेनसन की फुल लेंथ गेंद, रोहित बल्ला घुमाते चूक गए और बोल्ड। रोहित शर्मा 105 गेंदों पर 194 रन, दोहरी शतकीय पारी से सिर्फ 6 रन दूर। उनकी पारी में 18 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के थे। यह पारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे खूबसूरत पारी में से एक थी। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए रविंद्र जडेजा ने आते ही बल्लेबाजी को पावर मोड में डाल दिया। जडेजा ने हर गेंदबाज को धोया, स्क्वायर कट, हेलीकॉप्टर स्टाइल फ्लिक, मिड विकेट के ऊपर से छक्के। उनकी बल्लेबाजी में वो आग थी जो डेथ ओवरों में चाहिए होती है। KL राहुल ने 51 रन निर्भीकता से बनाए और दूसरी तरफ जडेजा ने सिर्फ 45 गेंदों में 72 रन ठोक डाले, वह भी नाबाद। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 455 रन बनाए। यह वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल था। 456 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफ्रीका उतरी और पहले 10 ओवरों में बिना विकेट खोए 100 रन ठोककर उन्होंने दर्शकों में हलचल मचा दी। लगा कि मैच में जान बाकी है, लेकिन 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने मार्कराम को क्लीन बोल्ड कर पहला झटका दिया। अगले ओवर में कुलदीप यादव ने डीकॉक को आउट कर दूसरा बड़ा झटका दिया। इसके बाद हर्षित राणा ने दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने बाबूमा और ट्रिस्टन स्टब्स दोनों को आउट कर मैच भारत की मुट्ठी में कर दिया। 19 ओवर में अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन बना लिए थे। इसके बाद जेनसन और ब्रिड्जगे ने 150 रनों की साझेदारी कर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया और अफ्रीका की आखिरी उम्मीदें भी खत्म कर दी। अंत में साउथ अफ्रीका 45 ओवर में 220 रन बनाकर 235 रनों से मैच हार गई। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, गेंदबाजी की सटीकता और टीम इंडिया के बेहतरीन संतुलन का प्रमाण था। यशस्वी, रोहित और जडेजा, आज इन तीनों ने मिलकर जो तूफान मचाया, उसने वनडे क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।